पिछली वीडियो में मैंने जो वियोजन का उल्टा होता है यानी संयोजन उसके बारे में चर्चा कर रखी है, जिसे उस्मान छिपी भी कहा था हमने। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हिंदी में अपघटन भी कहा जाता है वियोजन के अलावा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों में, अवयवी तत्व वो तत्व होता है जिनसे मिलकर के कोई चीज़ बनता है ठीक है, या छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो ए है, लेट से ए जो है वो A1 और A2 से मिलकर बना था, पर क्या हो गया कि इस रिएक्शन में जो ए बना था A1 A2 उसी में टूट जाएगा, अपने अवयवी तत्व में टूट जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए जो अपने अवयवी तत्व में ही टूटेगा, ये भी हो सकता है कि ए अलग अलग तत्व में भी टूट जाए, यानी ए बी और सी में भी टूट सकता है। तो ऐसे रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ती है, आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, और वो हर वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर से लगेगी यानी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जरा, जब ए बी और सी में टूटेगा तो इसमें ऊर्जा लगेगी, एनर्जी लगेगी, इसलिए तो हमने ऊष्माशोषी कहा था। तो ऊर्जा जो है आप वो ऊष्मा के रूप में दे सकते हो, या प्रकाश के रूप में, या विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हो। एग्जाम्पल कुछ आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। सारा याद होना जरूरी नहीं है, 3-4 तो कम से कम याद होनी चाहिए। देखो, फेरस सल्फेट जो है वो टूट जाता है Fe2O3 यानी आयरन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ये गैसेस और इस सॉलिड स्टेट में टूटता है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। उससे लेड नाइट्रेट को देखोगे आप तो लेड ऑक्साइड और NO2 और O2 में टूटता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। और उस तरह AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। उस तरह AgBr भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है।